कल्कि 2898 AD, बहुत बड़ी फिल्म, प्रॉबेबली वन ऑफ द कॉस्टलिएस्ट फिल्म्स मेड इन इंडिया। सुपरस्टार कास्ट, अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन, दिशा पाटनी, स्पेशल अपीयरेंस में दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा, मृणाल ठाकुर एंड और भी बहुत सारे कलाकार। रिच इन स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बहुत बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से आई है। तो क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी? ओरिजिनली शॉट इन तेलुगु बट ऑल्सो डब्ड इन हिंदी। तो आइए इस फिल्म को रिव्यू करते हैं, फिल्म कल्कि 2898 AD को। कल्कि 2898 AD इज अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म। पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है जहां पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उसके बारे में है, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द महाभारत एरा। महाभारत में अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि ही विल नॉट डाई, वो इमॉर्टल रहेंगे जब तक कि वो मैनकाइंड के सेवियर को इस दुनिया में लाने में मदद नहीं करे, यानी उस सेवियर को बचाए नहीं, तब तक उनकी मौत नहीं होगी। तो अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। अब मैनकाइंड इज सफरिंग, पानी की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है 2898 AD में, और ऐसे में एक कॉम्प्लेक्स बना है विच इज रूल्ड बाय सुप्रीम यास्किन प्लेड बाय कमल हासन। वो यहां से, हमारे दुनिया से फर्टाइल लड़कियों को लेकर जाते हैं, उन्हें लैब में प्रेग्नेंट करते हैं और उनके सीरम को इस्तेमाल करते हैं टू प्रोलॉन्ग हिज लाइफ, और लड़कियों को फिर खत्म कर देते हैं। यानी नो चाइल्ड इज बॉर्न बट दैट सीरम फ्रॉम देयर वूम इज यूज्ड टू प्रोलॉन्ग सुप्रीम यास्किन्स लाइफ। भैरव यानी प्रभास कॉमनर है, उनके पास एक गाड़ी है बुज्जी, जो गाड़ी उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और उनसे बात भी करती है। ऐसे में भैरव को सुपर पावर्स नसीब हो जाते हैं। अब सुमति यानी दीपिका पादुकोण लैब ग्रोन चाइल्ड को अपने वूम में लेकर कॉम्प्लेक्स में रहती है। उनकी भी मौत का समय आ गया है, लेकिन किसी फ्रेंड की मदद से वो एस्केप कर लेती है और कॉमनर्स की दुनिया में आ जाती है। कॉमनर्स में रिबेल्स भी है हु आर ट्राइंग टू फाइट द कॉम्प्लेक्स एंड सुप्रीम यास्किन। अब जब सुमति यानी दीपिका पादुकोण हमारी दुनिया में आ जाती है, तब अश्वत्थामा को पता चलता है कि 6000 साल बाद अब वक्त आ गया है विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होने का, और अश्वत्थामा उनकी मदद करते हैं। हमारे भैरव यानी प्रभास सुमति को वापस कॉम्प्लेक्स में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभास चाहते हैं मैं भी कॉम्प्लेक्स में एंट्री लूं, क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स की लाइफ बहुत पसंद है। तो अश्वत्थामा सुमति की मदद करने के लिए उनको बचाने की कोशिश करते हैं। भैरव सुमति के पीछे पड़े हैं उनकी मदद करने के लिए नहीं, उन्हें सुप्रीम यास्किन के हवाले करने के लिए, ताकि उन्हें कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिल जाए। तो ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। कहानी नाग अश्विन ने लिखी है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी नाग अश्विन का है, विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय रुथम समर। कहानी बहुत ही बढ़िया है, ऑफ कोर्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में लोगों को कंफ्यूजन महसूस होता है, क्योंकि काफी सवाल उठते हैं दिमाग में, लेकिन उनके जवाब आपको नहीं मिलते हैं। एंड द फर्स्ट हाफ इज अ लिटिल बोरिंग ऑल्सो। 15-20 मिनट आप भटक जाते हैं, आपको लगता है कि ये फिल्म थोड़ी बोर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा फर्स्ट हाफ बोरिंग है। 15-20 मिनट थोड़े बोर करते हैं क्योंकि पेस स्लो है, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि ये बोर्डम जायज़ है, बिकॉज इतने सारे किरदार हैं, उनको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, इतने सारे वर्ल्ड्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ी बोरियत महसूस होती है। लेकिन एक बार तेज़ी पकड़ती है इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, फिर इंटरवल तक बहुत मज़ा आता है, और सेकेंड हाफ में यानी पोस्ट इंटरवल पोर्शन तो ऐसे मक्खन की तरह जाता है कि आपको 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं मिलता है। सो ओवरऑल द स्क्रीन प्ले इज फिनोमिनल। प्लस एक और बात, जो आपके दिमाग में सवाल उठते हैं फर्स्ट हाफ में,
उन सारे सवालों के जवाब आपको सेकेंड हाफ में मिलते रहते हैं, जिस वजह से भी आपका इंटरेस्ट बंधा रहता है। एंड जैसा मैंने कहा, पेस इतना फास्ट है सेकेंड हाफ में कि आपको एक सेकेंड, एक मिनट भी सोचने का मौका नहीं मिलता है, और इसलिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं यह जानने के लिए कि अब क्या, इसके बाद क्या, अब क्या होने वाला है। स्क्रीन प्ले में बहुत ही मजेदार सीन्स हैं, और जो दुनिया क्रिएट की है नाग अश्विन ने, वो लाजवाब है। शायद इंडियन स्क्रीन पर इस प्रकार की दुनिया हमने इससे पहले देखी ही नहीं है। दैट इज वन बिग 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 प्लस पॉइंट ऑफ द फिल्म। स्क्रीन प्ले में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो लाजवाब हैं और जो यादगार सीन्स माने जाएंगे। एक सीन है जहां पर अश्वत्थामा और भैरव यानी अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच में हाथापाई होती है, झगड़ा होता है। दैट एक्शन सीक्वेंस इज आउटस्टैंडिंग। एक और सीन है जहां पर अश्वत्थामा सुमति यानी दीपिका पादुकोण को बचाते हैं। सुमति गिर रही है और मरने वाली है, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उनके हाथ से सुमति छूट जाती है, तब भैरव आ जाते हैं जस्ट इन टाइम। और उस सीन में जो देखने लायक सीन है, सुमति हैंग कर रही है, भैरव उन्हें पकड़ के रखे हैं क्योंकि भैरव उन्हें बचाना चाहते हैं टू टेक हर बैक टू द कॉम्प्लेक्स। एंड भैरव की टांग पकड़ रखी है अश्वत्थामा ने, यानी इट्स अ चेन। सुमति, भैरव, अश्वत्थामा। उस सीन पर लोग सीटियां और तालियां बजाएंगे क्योंकि भैरव सुमति की जान बचा रहे हैं फॉर हिज अल्टीरियर मोटिव, एंड अश्वत्थामा भैरव की जान इसलिए बचा रहे हैं ताकि सुमति की जान बच जाए। बट वैसे अश्वत्थामा भैरव को नहीं चाहते हैं। सो इट्स अ फंटास्टिक सीक्वेंस, इट्स अ फंटास्टिक सीन। क्लाइमैक्स लाजवाब। कई सीन्स हैं जिनमें पब्लिक सीटियां और तालियां बजाएगी, एंड उनकी एक्साइटमेंट देखने लायक होगी सिनेमाघरों में। डायलॉग्स रिया मुखर्जी और मनोज राहुल के हैं, हिंदी के डायलॉग्स, एंड दे आर लवली। यह फिल्म तेलुगु में शूट हुई है, इट इज डब्ड इन हिंदी। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। इंडिविजुअल एक्टर्स की बात करने से पहले हम यह बता दें कि सारे एक्टर्स ने काम लाजवाब किया है। अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। आप सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एवर। इस फिल्म में भी उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। ही इज आउटस्टैंडिंग। एक्शन सीन्स में भी उन्हें देखकर इतना मजा आता है, सीटियां और तालियां बजेगी। इन वन वर्ड, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभास जो भैरव की भूमिका निभा रहे हैं, वो एंटरटेन भी करते हैं एंड एक्शन सीन्स भी लाजवाब करते हैं। उनकी इंटेंसिटी एक्शन सीन्स में नजर आती है। जैसा मैंने कहा, एंटरटेन भी करते हैं, उनकी कॉमेडी मजेदार है। अगेन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय प्रभास। एंड कुछ रूमर्स ऐसे थे कि प्रभास के फैंस के लिए इस फिल्म में कुछ ज्यादा नहीं है। ये रूमर्स एब्सोल्युटली बेसलेस है। प्रभास के फैंस दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बिकॉज ही प्लेस टू द गैलरी लाइक नोबडीज बिजनेस। दीपिका पादुकोण जो सुमति की भूमिका निभा रही है, शी इज लवली। बहुत ठहराव है उनके परफॉर्मेंस में, बहुत खूबसूरत लगी है, और उनके लिए लोगों का दिल धड़कता है। उनके बचाव के लिए लोग प्रे करते हैं सिनेमाघरों में। कमल हासन एज सुप्रीम यास्किन, वाओ, यू मे नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम टिल द फिल्म्स एंडिंग, क्योंकि उन्हें जिस रूप में दिखाया गया है वो बहुत ही अलग है। हिज परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वंडरफुल। रॉक्सी की भूमिका में दिशा पाटनी का रोल छोटा सा है, खूबसूरत लगी है, लेकिन उस छोटे से रोल में भी उन्होंने काम बढ़िया किया है। ब्रह्मानंदम राजन की भूमिका में प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। रूमी के रोल में राजेंद्र प्रसाद इज टॉप्स। मानस की भूमिका में शाश्वता चैटर्जी इज टॉप्स। वंडरफुल परफॉर्मेंस, और उनकी एक्टिंग देखकर ऑडियंस में एक थ्रिल आ जाता है। बानी की भूमिका में अनिल जॉर्ज का काम भी बेहतरीन है। मरियम की भूमिका में शोभना इज वेरी नेचुरल, और वीरन की भूमिका में पशुपति स्टैंड्स हिज ओन। कायरा की भूमिका में एना बेन हैज हर मोमेंट्स। अज्जू की भूमिका में आयाज पाशा
definitely makes his presence amply felt. बुज्जी जो कार है, भैरव की कार है बुज्जी, उसका वॉइस ओवर कीर्ति सुरेश ने दिया है एंड मजेदार है. स्पेशल अपीयरेंसेस में आप देखेंगे मृणाल ठाकुर को एज दिव्या, विजय देवरकोंडा को एज अर्जुन, दुलकर सलमान को एज पायलट, एस राजमौली, फिल्म मेकर एस राजमौली को एज बाउंटी हंटर एंड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को एज चिंटू. इन पांचों स्पेशल अपीयरेंसेस में ऑडियंस में एक खुशी की लहर दौड़ती है. दे फील वेरी एक्साइटेड. ऑफकोर्स इनके छोटे छोटे रोल्स हैं, बट दे डेफिनेटली लीव वेरी वेरी फाइन इंप्रेशंस. ऑफकोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं. जैसा मैंने पहले भी कहा, सारे एक्टर्स ने काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली किया है. अब आते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ. नाग अश्विन के निर्देशन में यह फिल्म बनी है. कहना पड़ेगा ही इज मेड अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म एंड विद अ ग्रेट मिक्स ऑफ माइथोलॉजी. इस प्रकार से उन्होंने बनाई है कि इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम. इंडियन स्क्रीन पर आपने ऐसे विजुअल्स, ऐसे सेट्स, ऐसी मेकिंग देखी नहीं होगी. सो कुडोस टू हिम फॉर दैट. प्लस उन्होंने जो मिश्रण किया है माइथोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन फिल्म को एंड एक्शन फिल्म को, इट इज वर्थ प्रेजिंग एंड प्रेजिंग to the skies. So Nag Ashwin deserves distinction marks and more for a job beautifully done. उनका नैरेटिव स्टाइल मजेदार है एंड उन्होंने काम भी सारे एक्टर्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिया है. Sangeetam Srinivasa Rao is the mentor director of this film. Credit to him also. A lot of credit to him. फिल्म में संगीत संतोष नारायणन का है जो कि बढ़िया है. ऑफ कोर्स गानों का स्कोप लिमिटेड है, लेकिन फिर भी गाने अच्छे लगते हैं. गानों के हिंदी बोल कुमार और सिद्धार्थ गरिमा के हैं एंड मस्ट से द लिरिक्स आर आउटस्टैंडिंग. बैकग्राउंड म्यूजिक बाय संतोष नारायणन इज सुपर्ब. रा 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 वो वाला म्यूजिक जो आता है, एक खुशी की लहर दौड़ती है एंड रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऑडियंस के. द बैकग्राउंड म्यूजिक इज सुपर्ब. Cinematography is by George Stojilskovic and it is first rate. Beautiful cinematography, लाजवाब काम किया है कैमरामैन ने. एक्शन सीन्स और स्टंट सीन्स जो फिल्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दे हैव बीन डन बाय 6 एक्शन डायरेक्टर्स. किंग सोलोमन, एंडी लॉन्ग, पीटर हाइंस, सतीश अनबारीव एंड निक पॉवेल. एंड जैसा मैंने कहा, the action scenes and stunt scenes are to die for. फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय नितिन जिहानी चौधरी एंड आर्ट डायरेक्शन 4 आर्ट डायरेक्टर्स हैं. अनिल जाधव, संतोष शेट्टी, वेलू और रेम्बॉन. तो प्रोडक्शन डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन लाजवाब. एंड एडिटिंग बाय कोटागिरी वेंकटेश्वर राव इज सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प. मैंने पहले कहा था कि कुछ पोर्शंस बोरिंग है, लेकिन दैट हैज नथिंग टू डू विद द एडिटिंग. ड्रामा ही ऐसा है, सो द एडिटिंग इज टॉप्स. तो ओवरऑल कल्कि 2898 AD इज अ ब्लॉकबस्टर ऑफ एपिक प्रपोर्शंस. डायरेक्शन लाजवाब, विजुअल्स, विजुअल इफेक्ट्स, सेट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस ऑफ अ वेरी वेरी हाई ऑर्डर. ये फिल्म रोके नहीं रुकेगी. ये वर्ड ऑफ माउथ से इतनी पिकअप होगी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी. ओवरऑल इन हिंदी ऑल्सो दिस फिल्म विल डू एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस. और तेलुगु में तो आप सोच नहीं सकते हैं, वो भूकंप, वो भूचाल आने वाला है एट द बॉक्स ऑफिस. सो लेट इट बी सेड लाउड एंड क्लियर, कल्कि 2898 AD is one of the biggest blockbusters of Indian cinema ever, if not the biggest. जी हां, ये biggest, all time biggest blockbuster साबित हो सकती है, और नहीं तो one of the biggest blockbusters तो है ही. तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ कल्कि 2898 AD? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपने भी ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड आपके हिसाब से इस फिल्म के नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस अक्रॉस लैंग्वेजेस कितने हो सकते हैं. एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल कोमल नाट ऑफिशियल.
This is Komal wishing you goodbye. Take very good care of yourselves. See you soon.